5 किलो के सिलेंडर में मैं भी के बारे में भी आपको मैं कहना चाहूँगी कि सफिशेंट स्टॉक है और वैलिड आईडी प्रूफ के साथ उपभोक्ता अपने नियरेस्ट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर 5 किलो का सिलेंडर ले सकता है। किसी भी एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 दिनों में लगभग 5,500 अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इन 550 अवेयरनेस कैंप में लगभग 6,700 5 किलो के सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, बेचे गए हैं। पिछले 14 दिन में 6,75,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 किलो के सिलेंडर का एवरेज सेल जो पर डे था फरवरी के महीने में, वो लगभग 77,000 सिलेंडर था और यही सेल कल 4 अप्रैल को 90,000 से अधिक थी। इस डाटा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफिशिएंट नंबर में 5 किलो के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। पिछले 2 दिन में 2 इंडियन फ्लैग वेसल्स, उनके नाम है ग्रीन सांगवी और ग्रीन आशा, जो एलपीजी कैरी कर रहे हैं, सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। ग्रीन सांगवी पे करीब 46,500 मैट्रिक टन एलपीजी कार्गो है तथा 25 भारतीय नाविक हैं, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मैट्रिक टन एलपीजी कार्गो है तथा 26 सीफेरर्स हैं। ग्रीन सांगवी इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाई 7 अप्रैल एंड ग्रीन आशा बाई 9 अप्रैल। वर्तमान में वेस्टर्न पर्शियन गल्फ रीजन में 16 भारतीय फ्लैग्ड वेसल्स मौजूद हैं, जिन पर 433 भारतीय नाविक हैं। इंडियन फ्लैग वेसल में एक एलएनजी से भरा हुआ है, एक एलएनजी से है, 2 एलपीजी के हैं। नाउ एलपीजी में एक खाली है, एक भरा हुआ है। देन क्रूड ऑयल के 6 वेसल हैं, 5 फुल हैं और एक खाली है। देन कंटेनर जो है, कंटेनर वेसल 3 है। देन ड्रेजर 1 है, केमिकल से भरा हुआ 1 वेसल है और बल्क जो होता है उसके 2 वेसल हैं। ऐसे टोटल 16 वेसल हैं। फिर कुछ फॉरेन फ्लैग वेसल्स भी हैं एंड देन वी हैव सम फर्टिलाइजर वेसल्स आल्सो। एक और सवाल पूछा गया था कि ईरान वेसल निकालने के पैसे ले रहा है, तो ऐसा कोई हमारा ईरान गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हुआ है, ना ही हमको कोई जानकारी है कि कोई पैसे दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।